नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर से रिलेटेड जो आपको जो पेपर पैटर्न मिलते हैं, जो टाइम टेबल है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, वो सबसे पहले आपको मिलेंगे हमारे चैनल बच्चों ट्यूटर्स पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर सोर्स ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं। बहुत देरी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों का स्कूल खुल गया होगा, पहला चैप्टर हो गया होगा, लेकिन एक बार ये चैप्टर इधर से ही जो आंसर हम दे रहे हैं वहाँ से ज़रूर पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको पहले चूज द फॉलोइंग है। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ द इंडिया इज सिचुएटेड एट, मतलब जो नेशनल आर्काइव्स है इंडिया का वो किधर पर है। ये है आंसर इसका न्यू दिल्ली। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान देना। न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स है, ये पेपर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं अब। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर पहला दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द डैश इन इंक्लूडेड अमंग द ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया क्या है? तो इसमें आपको न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ऑल इंडिया रेडियो और पेरियोडिकल्स। तो आपको बता दें, ऑडियो मतलब जो अपन गाना या सुनते हैं जो चीज़, विजुअल्स मतलब जो देखते हैं। ऑडियो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो हम न्यूज़पेपर में देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, खाली पढ़ते हैं। टेलीविज़न में देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो टेलीविज़न इसका आंसर। रेडियो नहीं होगा, रेडियो में अपन सिर्फ सुनते हैं, देख नहीं पाते हैं, इसलिए टेलीविज़न इसका आंसर आएगा। आपको समझा भी रहे हैं तो ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्स। क्या फिजिकल सोर्स नहीं है? प्रोवर्ब्स। इसका आंसर इजी है, बिल्डिंग, कॉइंग, ऑर्नामेंट। ये सब फिजिकल, आपको बता दें ये सब फिजिकल सोर्स है, मतलब कि सब आपको कॉइंग हाथ में ले सकते हैं, बिल्डिंग एक बड़ा स्ट्रक्चर है। प्रोवर्ब्स इसलिए आएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रिराइट द करेक्ट वन। रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई एंड पता करना है। जल कूपर, फिलेटिस्ट, कासुमरग्रज, पोएट, अनुभव साठे, पीपल्स बर्ड, अमर शेख, आर्ट कलेक्टर। अमर शेख इसमें आर्ट कलेक्टर, ये रॉन्ग पेयर है, फाइंड किया हम, इसको ढूंढ के बस लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर राइट शॉर्ट नोट देखते हैं। रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्स के बारे में आपको लिखना है। तो आपको बता दें, पहला पॉइंट लिखने का, एनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिटर्न हैंड और टाइपेड और इन प्रिंटेड फॉर्म इज कॉल्ड अ रिटर्न सोर्स। कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, ये टाइप करके लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ, उसे रिटर्न सोर्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट उसका देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिटर्न सोर्स। क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें? न्यूज़पेपर देखो लिख के आता है, टाइपिंग होता है उस पर, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक, कॉरेस्पोंडेंस, डॉक्यूमेंट इन आर्काइव्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टेज स्टैम्प एंड इंसाइक्लोपीडिया। ये सब अपन रिटर्न सोर्स से लिखा हुआ है किसी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। पहला पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आगे इसका पहला पॉइंट देखते हैं इसके आंसर का। आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब एक मीडिया है जहाँ पर घटनाएं, इवेंट्स मतलब घटनाएं और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे आज एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में जो जानकारी है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास उसके आर्टिकल्स, उसके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे मीडिया के पास हमें मिलती है हमारी न्यूज़, वैसे ही 1953 के बाद से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास से जो इंपॉर्टेंट सोर्स है प्राइमरी डिटेल्स, वहाँ चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ, आर्टिकल, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशू ऑफ न्यूज़पेपर। पीटीआई हैज स्टार्टेड इज ऑनलाइन सर्विस। आगे देखते हैं, एकदम इजी, आप समझ जाओगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द 1990s पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ द टेली प्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री। 1990 में पीटीआई ने स्टार्ट किया सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। जैसे सैटेलाइट मतलब अपन टीवी में देखते न्यूज़ आती है, वो दिल्ली में न्यूज़ है लेकिन अपने को टीवी में दिखाई देती है। ये सब सर्विसेज स्टार्ट हुई, इजीली समझ रहे हैं हम आपको। और चौथा देख लेते हैं, चौथा पॉइंट क्या है।
दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट राइटिंग इन हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यही जो मटेरियल है यही इम्पॉर्टेंट है लिखने में हिस्ट्री को मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है एक बार न्यूज़ में चल जा रहा है तो इतिहास बन जा रहा है, एक हिस्ट्री है कि ये घटना इस तारीख को हुई थी। वो वीडियो आज भी हम देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर, हर जगह। आगे बढ़ते हैं, गिव रीज़न है। पहला है द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन कल्चर थ्रू द पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प के बारे में गिव रीज़न देना है। आइए देखते हैं इसका आंसर। पहला पॉइंट है पोस्टेज स्टैम्प इज रिवल्स अ लॉट यूज ऑफ द चेंजिंग द टाइम थ्रू वैरायटी इन द साइज स्टैम्प एंड नॉवेलिटी देयर सब्जेक्ट एंड कलर स्कीम। पहला पॉइंट है कि पोस्टेज स्टैम्प टाइम के हिसाब से बहुत बदल गए, बहुत अलग अलग टाइप के पोस्टेज स्टैम्प आते हैं। सब्जेक्ट मतलब जैसे स्कूल का है तो स्कूल के लोगो लगे रहते हैं, उनका स्कूल के लोगो कलर सब रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट याद कर लेना आप या लिख लो अपने बुक में। दूसरा पॉइंट, द पोस्टेज डिपार्टमेंट इशू द पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम। अब बहुत सारे थीम में भी आने लगा है पोस्टेज डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं अब,